हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती अंतिम लड़ाई है सिर्फ एटीआरई की। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो 69 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 16 तारीख को जो नियत है उसमें कहीं ना कहीं जो अब लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ एटीआरई की ही है और कोई लड़ाई चल ही नहीं रही है। ठीक है, गोल गोल बातें घुमाई जा रही हैं, चीज़ें अलग चल रही हैं, लेकिन जो मुख्यतः लड़ाई थी वो एटीआरई की है। एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसको लेकर एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जाम के 4-5 ऑर्डर आपके सामने हैं। आपने देखा होगा 69 शिक्षक भर्ती के कटाव मामले पर भी कहा गया एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जाम है। 69,000 के ये जो ऑर्डर आया था इसमें भी कहा गया था, डिवीजन बेंच से जो ऑर्डर आया था अभी। ठीक है, उसके बाद 68,500 को भी एटीआरई को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माना। ठीक है, ऐसे 4-5 ऑर्डर हैं एटीआरई को क्वालिफाइंग में माना गया है। तो जिसको लेकर जो लोग भी परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटीआरई जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही रहेगा, पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 3 जज के बेंच का भी आदेश है, जिसमें जब कट ऑफ प्रकरण आया था, ऑर्डर आया था, जस्टिस ललित की बेंच की अध्यक्षता में जो ऑर्डर आया था उसमें एटीआरई पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माना गया था, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम इसको माना गया था। तो वही चीज़ें रहेंगी। वही है कि थोड़ा सा देर रपेट जो भी चल रहा है वो चल रहा है, बट वो नेचर मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बदलने वाला है। बाकी न्यायालय है, सुनेंगे इस मामले को, देखते हैं उनका अपना डिसीजन होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। अंतिम निर्णय तो माननीय न्यायालय ही करेगा। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, जिन चीज़ों से हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिन चीज़ों से हमें लगता है कि शायद ऐसी चीज़ें हो सकती है, उसके बिहाफ पर जो मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रूव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन होता तो फिर ये शुरू में ही जो शिक्षा मित्र लड़ रहे थे उनकी भी लड़ाई मुख्यतः यही थी कि उसके बाद कट ऑफ लगा दी गई थी, पार्ट ऑफ सिलेक्शन बन जाएगा, दुनिया भर की जो चीज़ें थी। और इसी वजह से वहाँ पर क्वालिफाइंग माना गया था कि क्वालिफाइंग है, आप पास करेंगे तब आप भर्ती में अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे, अगर आप पास ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन की जो लड़ाई है वो जारी है, और उम्मीद दुआ सबसे यही है भगवान से कि जल्दी से जल्दी इस मामले को बस 16 तारीख की सुनवाई के बाद तुरंत की डेट लगे, क्योंकि अभी एक डेट में तो फाइनल होगा नहीं, अभी 3-4 डेटें लगेंगी, क्योंकि अभी विपक्ष को बोलना है। अभी एटीआरई के जो पक्ष में है, सिलेक्शन के पक्ष में, यानी कि आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लोग अभी वो बोल रहे हैं, फिर आरक्षित वर्ग के बोलेंगे, देन लास्ट में सबसे सरकार अपना बात रखेगी। तो 3-4 डेटें बहुत आराम से लगनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 3 डेट तो मान ही लीजिए। अगर मान लिया 12 की, अगर हम 12 बजे से उस दिन सुनवाई मान लें, 12 से 4 की सुनवाई मान लें, मतलब 3 घंटे की हम सुनवाई मान लें, तब भी 2 डेट उसके बाद लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। बाकी जज साहब जो हैं अगर चाह लेंगे तो आपने कई सारे मामले ऐसे देखे होंगे, लगता है डेट लगेगी लगेगी, जज साहब ने एक ही दिन में उसको फाइनल भी कर दिया है कि सुनना चालू किए तो बस आप मेन पार्ट बताइए सीधा, अगर ज़्यादा कुछ है तो आप रिटर्न सबमिशन दे दिए। तो ये अगर तो एक तरीका है जिसको और जल्दी 3 की 2 ही दिन में ख़त्म किया। लेकिन हाँ, 16 के बाद एक डेट जरूर लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो फाइनली ये अंतिम लड़ाई है और जीतेंगे। ठीक है, जिसके जिसके पक्ष मजबूत होंगे, जिसकी चीज़ें मजबूत होंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।